ये घटना घटी है मोराबादी में। एक ऐसे स्थान पर घटी है जहां से मुख्यमंत्री दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का निवास, शिबू सोरेन जी का निवास, और वहां गैंगवार की जो बातें आई हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इस राज्य में राजधानी भी सुरक्षित नहीं है, जहां सरकार के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां पर निवास है, जहां आवास है, जहां पर ये शहर है, जिस शहर में लोग निवास करते हैं, अब राजधानी भी असुरक्षित हो गया है। और इसे मैं एक घटना का और उल्लेख करना चाहता हूं, चाईबासा की जो घटना घटी है, कई अखबारों में ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा भी है। इस झारखंड के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियां फिर से सिर उठाने लगी, और राष्ट्र विरोधी शक्तियां इसलिए सर उठाने का फिर से उनका मनोबल इसलिए बढ़ रहा है कि पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने शासनकाल में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की थी, केस और मुकदमे किए थे, उन केस और मुकदमों को इस सरकार ने वापस करते हुए राष्ट्रवादी शक्तियों का मनोबल को ऊंचा करने का काम किया था, जिसके कारण केवल अपराध ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और राष्ट्र विरोधी शक्तियां यहां पर फिर से सक्रिय हो चुकी है। और आज फिर झारखंड, हम कह सकते हैं कि जंगल राज की ओर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि झारखंड में जंगल राज आ चुका है। आरपीएन जो बीजेपी में आए हैं, झारखंड कांग्रेस के कोई विधायक आप लोग के टच में है क्या? आरपीएन सिंह जी आए, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे परिवार में आए हैं, संख्या बढ़ाएं, ताकत बढ़ाएं, ताकत का इजाफा हुआ है, उसका लाभ यूपी में भी होगा, झारखंड में भी होगा। कांग्रेस तो पटाखा फोड़ रही है सर। अरे उन नेताओं के चेहरे में देख रहा हूं, तो जो लोग पटाखा फोड़ रहे थे वही लोग बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसको, फूल का बुके लेकर के एयरपोर्ट में खड़ा रहते थे। झारखंड में कैसे लाभ होगा? देखिए झारखंड में क्या लाभ होगा, संकेत कर दिया जाए। मैं बताता हूं। कांग्रेस के वो प्रभारी रहे झारखंड में, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, सामाजिक स्थिति को जानते हैं, यहाँ के राजनीतिक वातावरण को भी जानते हैं, इसलिए लाभ मिल सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि एंटी डिफेक्शन लोगों को तोड़फोड़, मैं कह रहा हूं लाभ मिलेगा, मैं कह रहा हूं लाभ मिलेगा। देखिए कांग्रेस की स्थिति ऐसी होगी कि सोनिया जी रह जाएंगी, राहुल जी रह जाएंगे, प्रियंका वडेरा रह जाएगी, बाकी लोग सब आ जाएंगे राष्ट्र भक्तों के साथ, एक बड़ी ताकत बढ़ने वाली। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, ये बोकारो में जो भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, भोजपुरी और मगोई को पार्टी का क्या है? देखिए ये सीधा भाषाई विवाद बढ़ाने वाला अगर एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र चीजें हैं, तो ये राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। इस राज्य में भाषाई विवाद किसने पैदा किया? ये मेरी भाषा, ये तेरी भाषा, ये उनकी भाषा, ये भाषाई विवाद पढ़ के करके राजनीति करना चाहते हैं। झारखंड की जनता को भी भाषाई विवाद पर तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस उसको समर्थन कर रही है, आरजेडी को स्पष्ट करना चाहिए, उस सरकार का समर्थन कर रही है। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी स्थिति स्पष्ट करे भाषा के सवाल पर। सरकार में वो शामिल है, पर वो स्पष्ट कर ले। फिर भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है, सभी भाषा का हम इज्जत और प्रतिष्ठित करते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in